नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जदयू नेता और दानापुर के नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक मेहता के हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इस पूरे मामले पर बड़ी बात कही है। आपको बताएं कि बीते वक्त रात के समय दानापुर में दीपक मेहता के घर के ही ठीक सामने बेखौफ अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन की स्थिति में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी देर रात उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि उनकी जान बचाई ना जा सकी, उनकी हत्या हो गई। और इसके बाद इस पूरे मामले के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई नजर आ रही थी। खुद बिहार सरकार पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद बिहार सरकार ने एसआईटी गठन करने का दिशा निर्देश जारी किया था। और अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों, क्या पूरा माजरा निकलकर सामने आया है? आखिरकार दीपक मेहता की हत्या क्यों कर दी गई? अपराधी कौन कौन है? सुनिए उनकी पूरी बातों को। उमेश राय कहाँ का है सर? उमेश राय ये मूल रूप से रहने वाला है बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये सब जहाँ तक किया गया है नहीं, इसमें कोई ऑटोमेटिक पकड़े गए हैं? कौन कौन है सर पकड़े? इसमें टोटल 4 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। एक है राजकुमार, जो कि रवि गोप का बड़ा भाई है राजू गोप। ये है रामजी चक बाटा, दीघा थाना क्षेत्र का रहने वाला। दूसरा जो राजकुमार साहनी उर्फ बालक, जो कि शूटर है, पिता का नाम नूनलाल साहनी है। ये मूल रूप से घुसवारी पटना का रहने वाला और यहाँ पे ये बुद्धा कॉलोनी में रहता था। इन्हीं के साथ ही जुआ वगैरह खिलवाता था और दारू का कारोबार भी करता था। और शेखर हत्याकांड में अभी फरार चल रहा था। अभी उसमें की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जो कि बुद्धा कॉलोनी में दिनों से रेकी कर रहा था। पूरा नाम तीसरा अपराधकर्मी है मनोज राय, जो कि शंकर राय, जो कि एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार हुआ था। अभी 1 महीना पहले ही जेल गया है। टॉप 10 पटना के अपराधकर्मियों में शामिल था। उसका राइट हैंड है, जो कि मैनपुरा पाटलिपुत्रा का रहने वाला है। और चौथा गिरफ्तार हुए हैं मोहम्मद आज़ाद हुसैन उर्फ पिंटू मियाँ, जो कि अगेन उमेश राय का क्लोज आदमी था। और ये दुजरा बुद्धा कॉलोनी थाना का रहने वाला है। मोहम्मद आज़ाद हुसैन कैसे पहचानता था दीपक मेहता को? ये जो है जो आपको मैंने बताया है कि जो 2 विवादास्पद प्लॉट्स हैं दीघा थाना क्षेत्र में 2 एफआईआर हुआ है। आपको एफआईआर की डिटेल भी हम आपको बता देते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रेस नोट भी दिए हुए हैं। एक 245/2020 दर्ज हुआ था, जिसमें उमेश कुमार वो हैं वादी हैं। तो उमेश कुमार बेसिकली जो है वो काम करता है प्राइवेट सिक्योरिटी का। उसके पास खुद का इतना पैसा नहीं कि इतना प्लॉट ले ले। उसके साथ पिंटू मियाँ, एक देवानंद नाम का व्यक्ति, जो कि दूसरी एफआईआर का वादी है, और एक और नाम खुला है रघु शर्मा, जो कि बड़ा बिजनेसमैन है। वो गोली चली है 2 हथियारों से। उनमें से जो 3 अपराधकर्मी, जो 3 शूटर्स अभी बाहर है, वो उनके पास है। लेकिन जो अपने साथ लेकर गया था मनोज राय, और वो उनमें से 2 हम लोगों को पिस्टल बरामद। सर जितने लोग क्राइम में शामिल हैं, उसके पीछे कोई पिस्टल की गोली या कोई बिल्डर कहाँ से है? क्योंकि इसमें अभी हमारा अनुसंधान शुरू हुआ है। जैसे हमको बताया कि निबंधन कार्यालय जो है, इसमें जितने भी प्लॉट्स हैं, जिसमें दीपक मेहता या सूरज मेहता, इसमें एक चीज़ हमको और प्रकाश में आई है कि बहुत से ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें उनका डायरेक्टली नाम नहीं है। जैसे एक प्लॉट ऐसा है जिसमें एक ऑटो ड्राइवर के नाम से रजिस्ट्री करवाई गई है। एक प्लॉट ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया है, जिसमें ये दीघा वाला केस हुआ है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है मॉल में। तो हम लोग खुद समझते हैं कि ऐसे लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं, आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो इतने जो करोड़ों के प्लॉट्स हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो वो सिर्फ इन लोगों का मुखौटा है। इसके पीछे जो बाकी बिल्डर्स भी रहेंगे, जब वास्तव में जिनका पैसा लग रहा है, उनका हम लोग निबंधन कार्यालय से सभी डिटेल्स प्राप्त करके उसको बनाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 प्लॉट्स का भी हम लोगों को मिल चुका है। एक जिसमें राजू गोप और उनके विरुद्ध के बड़े भाई वो पार्टनर थे। वो प्लॉट का हम लोगों ने अभी तक प्लॉट्स प्राप्त किए हैं। बिस्किट फैक्ट्री वाला जितना भी प्लॉट्स है, उसका रजिस्ट्री का हम लोगों ने डिटेल प्राप्त किया है। रामजी चक दीघा वाला जो दोनों प्लॉट्स पे एफआईआर भी हुआ है, उसका हम लोगों ने अभी तक डिटेल प्राप्त किया है। और बाकी भी प्लॉट्स का नंबर क्या है सर? एक तो आपने बताया पाटलिपुत्रा का 245 और नेक्स्ट क्या है? ये दोनों दीघा के, ये तकरीबन 1 महीना से ये लोगों को हो गया था। रवि गोप अभी जेल से छूट के आया था, 1 महीना पहले ही जेल से छूट के आया था। तो पहले इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट करने का प्रयास भी किया है। बीच में लोगों को लेकर राजू गोप और उसके बड़े भाई भी बैठे थे, उस तरफ से दीपक मेहता भी बैठा था, बाकी लोग भी बैठे थे। लेकिन जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उसके बाद इन लोगों ने, क्योंकि वो कब्ज़ा नहीं होने दे रहा था और ये ज़मीनें जो प्लॉट्स हैं बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी हैं, करोड़ों के हैं, तो फिर फाइनली यही हुआ कि वो कब्ज़ा नहीं होने दे रहा है, तो उसको एलिमिनेट करवाया जाए। सर ये पहले 11 दिसंबर 2020 को जो घटना हुई थी सर, उस
हाँ। एसोसिएशन का हम कोई आपको जो बता है देते हैं, व्यक्ति भी जी जी बिल्कुल, उसके बारे में ये अनुसंधान हम लोगों ने किया है। उसमें एक लाली, उसका एलियास असली नाम उसका वेद निधि करके है। तो बिहार ये पुलिस मेंस एसोसिएशन पटना में पहले पदधारक हुआ करता था, जिसको कि जनवरी में हम लोगों ने डिसमिस किया है, सर्विस से बर्खास्त किया है। वो पहले 5 किलो सोना लूट मामले में भी वो रहा है, उसमें अभियुक्त रहा है, जिसमें उसके ऊपर केस भी चार्जशीट हुआ है। तो कल इन लोगों ने इस चीज़ का भी खुलासा किया कि जो दोनों जो विवादित प्लॉट्स हैं, इसमें 4 लोग जाते थे और जो रवि गोप है वो उसका क्लोज एसोसिएशन में रहा हुआ है पहले। तो उसकी भी किस हद तक संलिप्तता है, क्योंकि अभी वो भी फरार है, तो निश्चित रूप से उसका भी आचरण संदिग्ध है इसमें। ये सुपारी किलिंग नहीं है सर? नहीं, सुपारी किलिंग नहीं है, क्योंकि जो इनके शूटर्स हैं उसके अपने जो उमेश राय ग्रुप के अपने आदमी हैं। 2020 ये गोली बेसिकली मामले में आपस की जेल में गया बहस था लाली से। 2020 वाला में मुझे जानकारी नहीं है। दीघा में कोई केस था सर, दीपक मेहता का। और देवानंद, रघु शर्मा, टिंकू मियां और उमेश सिंह चारों एक साथ में। उसके बाद इन्हीं दीपक मेहता के ऊपर एफआईआर किया। ये चारों जो हैं दीपक मेहता को अच्छी तरह से जानते थे, और जो रवि गोप है वो भी दीपक मेहता हुआ था। दरअसल जदयू नेता और दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन वारदात के दौरान प्रयोग किए गए हथियार और बाइक को भी पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से जब्त किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि वारदात को अंजाम जमीन विवाद के चलते दिया गया। बता दें कि जदयू नेता की हत्या के बाद कुछ दिनों पहले पटना में रात को जदयू नेता दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। यह एसआईटी ने रविवार को 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दीपक की पत्नी शिल्पी मेहता के बयान पर 4 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में राजकुमार, मनोज कुमार और मोहम्मद आजाद हुसैन शामिल है। सभी पटना के रहने वाले हैं। पुलिस इन अपराधियों से पूछताछ कर रही है। जदयू नेता दीपक मेहता के हत्या का खुलासा हो चुका है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सारी बातें बताई है। एसआईटी की टीम जो गठित की गई थी, उस टीम ने रविवार को 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की है और अब सरकार और प्रशासन को यह बड़ी सफलता दीपक मेहता हत्याकांड में लगी है। फिलहाल के लिए ताजा अपडेट में इतना ही है। नई रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।